नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना ही होगा। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी रखी होगी या फिर नहीं भी रखी होगी। तो मैं आज आपको इस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जिन लोगों को कम जानकारी है, जिन लोगों के पास क्रिप्टो मार्केट का नॉलेज नहीं, वो लोग अगर क्रिप्टो मार्केट में निवेश करते हैं तो मेहनत से कमाए हुए पैसे को वो गंवा सकते हैं। ये सब ना हो, इसके लिए हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में A to Z पूरा सीखने वाले हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कहाँ से हम उसे ख़रीद सकते हैं, कितने में ख़रीद सकते हैं, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए भी तो कितना करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम सीखने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज वीडियो का पार्ट 1 है। आज हम क्रिप्टो करेंसी बस इतना ही समझने वाले हैं और आगे जाके स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें को सीखने वाले हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, इसके नाम में ही करेंसी का जिक्र है। मतलब क्या हम रुपए के बदले या डॉलर के बदले क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम रुपए देने के बजाय क्रिप्टो करेंसी देकर चीज़ों को खरीद सकते हैं क्या? इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को समझने के पहले हमें अपने पैसों का इतिहास समझना होगा। मनी रिवॉल्यूशन के बारे में समझना होगा। पैसा क्या है? पैसा वो जरिया है जिसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। बस उसी जरिए को हम पैसा बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो आज से 5-6 हज़ार साल पहले उस समय के लोगों ने पैसे का इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये जानने के लिए हम पैसों का इतिहास स्टार्ट टू एंड तक समझ लेते हैं। करीब 5,000 साल पहले उस समय पैसा नहीं था, फिज़िकल पैसा नहीं था। उस समय खरीद बिक्री होती थी, लेकिन बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करके खरीद बिक्री होती थी। बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। मान लो आपके पास गेहूँ है और आपको चावल खरीदना है, तो आप अपने पास के कुछ गेहूँ को देकर कुछ चावल खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। उस समय अगर किसी को चावल के बदले गेहूँ लेना ही ना हो तो क्या वो अपना चावल दे सकता है क्या? नहीं, वो उसको डिनाई कर सकता है कि मुझे नहीं बेचना है। मतलब अगर उसे दाल चाहिए तो गेहूँ क्यों लेगा, वो दाल वाले का इंतज़ार करने लगेगा। तो ये सब कमियां हैं। और दूसरी भी कमियां हैं, जैसे कि मान लो किसी के पास सिर्फ हाथी है, तो वो हाथी को देके 10 किलो चावल खरीदेगा क्या? अगर खरीद भी लिया तो वो 10 किलो चावल के बजाय उसे बहुत सारा चावल आएगा, तो उसे इतने सारे चावल की ज़रूरत है क्या? अगर सिर्फ 10 किलो ही चावल खरीदना है तो क्या आधा हाथी कट करके या एक कान या एक पैर देके उस 10 चावल को खरीद सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, नहीं खरीद सकता। ये सब कमियों के कारण बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल काफ़ी परेशानियों में डालने लगा। तो यहाँ पे करेंसी ने अपना रूप चेंज किया और करेंसी का पहला रूप आया सीशेल्स। मतलब उस समय के लोगों ने करेंसी के रूप में सीशेल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, समुद्री कौड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। समुद्री कौड़ियाँ यानी सीशेल्स इस्तेमाल करने में आसान थी, उसका आसानी से डिवीज़न हो सकता था। मतलब कम सामान के बदले कम कौड़ियाँ, ज़्यादा सामान के बदले ज़्यादा कौड़ियाँ। कुछ सालों बाद करेंसी ने अपने आप को फिर से चेंज किया और सीशेल्स के बजाय अब प्रिसाइज मेटल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। प्रिसाइज मेटल्स मतलब गोल्ड या सिल्वर। लोग सोना या चांदी को पैसे के रूप में इस्तेमाल करने लग गए। सोना देके वो अपने लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते थे। लेकिन दोस्तों, हर बदलाव में परेशानियां भी रहती है। इसमें भी लोग परेशान हुए। मतलब कहीं आने जाने के समय उन लोगों को अपनी जेब में कई किलो सोना रखना पड़ता था। इन सब परेशानियों के कारण फिज़िकल गोल्ड का इस्तेमाल भी कम हुआ और उसके बदले गोल्ड रिसिप्ट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। यहाँ क्रिप्टो करेंसी ने अपना तीसरा रूप लिया। उस रूप का नाम है प्रिसाइज मेटल्स रिसिप्ट्स। उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप बाहर वाले काउंटर पे अपना
बैग जमा करके उसके बदले एक रिसिप्ट लेते हैं और बाद में शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद उस रिसिप्ट्स को वापस जमा करके आप अपना बैग रिटर्न लेते हैं। उसी तरह उस समय के लोगों ने अपने गोल्ड के बदले रिसिप्ट्स लेना चालू किया और उस रिसिप्ट्स का इस्तेमाल पैसों के रूप में होने लगा। यानी आपने कुछ किलो सोना जमा किया है तो उतने किलो सोने की रिसिप्ट्स आपको मिलती थी और उसका पैसे की तरह इस्तेमाल होने लगा। और मान लो कोई आदमी उस रिसिप्ट्स को वापस जमा करता तो जितने की रिसिप्ट है उतना किलो सोना उसको रिटर्न मिलता था। तो उस सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो चौथा रूप है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड आज के ज़माने में भी कुछ देश में इस्तेमाल होता है, कुछ देश क्या सभी देशों में इस्तेमाल होता है। मतलब किसी देश को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो लोग अपने यहाँ का गोल्ड गिरवी रख कर उसके बदले पैसा लेते हैं और उस पैसे को वापस देने के बाद गोल्ड को छुड़ा लेते हैं। मतलब हम में से बहुत सारे लोगों ने बैंकों में सोना गिरवी रख के लोन लिया होगा। मुथूट फाइनेंस जैसी एजेंसियों में अपना गोल्ड गिरवी रख कर गोल्ड लोन लिया होगा। इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड उस समय कहा जाता था। इस गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल भी आगे जाके बंद हुआ और उस गोल्ड स्टैंडर्ड के बदले अब कई देशों ने अपने लिए फियाट करेंसी बनाई। फियाट करेंसी मतलब अमेरिका ने अपने लिए डॉलर, ब्रिटेन ने अपने लिए पाउंड, इंडिया ने अपने लिए रुपया। इस हिसाब से फियाट करेंसी ने जन्म लिया। ये फियाट करेंसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब गवर्नमेंट चाहिए तो कितना भी रुपया प्रिंट करके दे सकती है, लेकिन अनहिसाब पैसा अगर प्रिंट हुआ तो हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ और नीतियों के कारण इन्फ्लेशन में कम ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर की फियाट करेंसी ये पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। हर देश अपने लिए अपनी अलग अलग करेंसी इस्तेमाल कर रहा है और एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी अगर एक्सचेंज करनी हो तो उसका रेट भी अलग अलग है। मतलब आज के दौर में $1 के बदले हमें 80 रुपये देने होते हैं। इसका मतलब अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन सारी कमियों के कारण आगे फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एज अ करेंसी की तौर पे इस्तेमाल शुरू हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेज नंबर 1 की पूरी दुनिया में एक ही करेंसी रहेगी। इंडिया में अलग, अमेरिका में अलग, इंग्लैंड में अलग, इस तरह से नहीं। हर कोई क्रिप्टो करेंसी एज अ करेंसी के रूप में, एज अ पैसे के रूप में इस्तेमाल करने लगेगा। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया फियाट करेंसी मतलब रुपया, डॉलर या पाउंड, इसके पीछे गवर्नमेंट होती है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई एक एजेंसी नहीं होती या कोई गवर्नमेंट नहीं होती। ये पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज की तरह काम करती है, जिसको कोई हैक या मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस के कारण इसका इस्तेमाल आगे करेंसी के रूप में ज़रूर हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये समझा कि ज़रूरत के समय हर बार करेंसी ने अपने आप को चेंज किया। जैसे कि बार्टर सिस्टम को बदला सीशेल्स को चेंज किया, प्रिसाइज मेटल्स को चेंज किया, गोल्ड स्टैंडर्ड्स को चेंज किया फियाट करेंसी ने, और आगे जाके अब फियाट करेंसी को चेंज कर सकता है क्रिप्टो करेंसी मतलब कंप्यूटर करेंसी, डिजिटल करेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि आगे जब भी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।